कहते हैं कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में लैला मजनू, हीर रांझा, शेरी फरहाद जैसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो प्रेम के किस्से बयां करते हैं। लेकिन इन दिनों भारत और पाकिस्तान के दो लोगों के प्यार का किस्सा इतना ज़्यादा गर्म है, इतना ज़्यादा चर्चा में है कि ये एक नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल खबर बन चुकी है, इंटरनेशनल मामला बन चुका है। मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की, जिसने अभी पिछले महीने ही भारत के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से नेपाल में शादी की और एक अनलीगल तरीके से वो भारत की सीमा में घुस आई। दोस्तों, आजकल जो चर्चा चल रही है सारे मीडिया में, और जिसको देखो वही आदमी सीमा हैदर का इंटरव्यू करना चाहता है, सचिन से बात कर रहा है, उन दोनों के किस्सों के बारे में जानना चाह रहा है कि कैसे उन दोनों का प्यार परवान चढ़ा। जो सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा उसमें जो खास बातें रही हैं वो यही है कि पबजी खेलते खेलते दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और इसी दौरान दोनों में प्यार हो गया। पाकिस्तान की सीमा हैदर का हस्बैंड, जो कि सऊदी अरब में कहीं पर जॉब करता है, वो कहीं ना कहीं उससे सीमा हैदर खुश नहीं थी। सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं, एक दो नहीं पूरे 4 बच्चे हैं, और उसके बावजूद उसने एक इतना बड़ा कदम उठाया कि अपने 4 बच्चों सहित वो पहले नेपाल आती है और नेपाल के रास्ते फिर भारत भी आ जाती है। इस कहानी पे जो कुछ भी अब तक सामने आया है वो ये है कि प्यार में लोग किस कदर अंधे हो जाते हैं, प्यार में पढ़कर लोग किस तरह की हिमाकत कर जाते हैं, किस तरह के दुस्साहस कर जाते हैं कि दो ऐसे देश जहां पर भारत और पाकिस्तान, जिसको लेकर के दुनिया जानती है कि अगर बाय द वे कोई कट्टर दुश्मनों की श्रेणी में जो कंट्रीज़ जो आती हैं, चाहे वो इजराइल और ईरान का मसला हो, चाहे वो भारत पाकिस्तान का मतलब कुछ जो है उसमें भारत पाकिस्तान भी शामिल है, और ऐसे कुछ किस्से पहले भी आ चुके हैं। और लेकिन हम यहाँ ताज़ा बात कर रहे हैं सीमा हैदर और सचिन मीणा की। जो कुछ भी सीमा हैदर ने बताया मीडिया के सामने, दुनिया भर के पत्रकार उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उसका निचोड़ ये है कि उसका कहना यह है कि वो पबजी खेलते खेलते सचिन मीणा के साथ इश्क में इस कदर गिरफ्त में आ गई, इस कदर गिरफ्तार हो गई कि वो अपनी सीमा भूल गई, या सीमा तोड़कर पाकिस्तान की सरहद पार करके वो हिंदुस्तान चली आई और उसने जीवन भर सचिन मीणा के साथ रहने का फैसला कर लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमा हैदर ने हिंदू धर्म अपना लिया है, और उसके पहले उसने बाकायदा नेपाल में काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर जाकर के वहाँ उस मंदिर के आसपास एक हिंदू धर्म रीति रिवाज के उसने शादी भी की है और अपने 4 बच्चों के साथ वो भारत आ गई है। जैसा कि सीमा हैदर ने बताया कि वो मार्च के महीने में पहली बार अकेले आई थी और उसने सचिन को काठमांडू बुलाया था। क्योंकि हिंदुस्तान के साथ जो वीज़ा वगैरह की जो दिक्कतें रहती हैं, इस वजह से सीमा ने डायरेक्ट हिंदुस्तान ना करके काठमांडू यानी नेपाल के रास्ते सचिन से मुलाकात का एक रास्ता ढूंढा, और जिसमें वो कामयाब भी रही। और सचिन से मेल मुलाकात के बाद उन दोनों के बाद में जो बातें हुई, 2-3 दिन वो लोग रहे साथ में, उसके बाद सीमा हैदर को ये यकीन हो गया कि सचिन भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना सीमा हैदर सचिन से करती है। और उसके बाद उन्होंने जल्दी एक होने का फैसला ले लिया। मार्च के महीने में छोटी सी मुलाकात, 2-4 दिनों के बाद सीमा वापस चली जाती है और 2 महीने बाद फिर बाल बच्चों के साथ वो दोबारा नेपाल पहुंचती है और नेपाल में फिर दोनों की मुलाकात होती है। वहाँ शादी करने के बाद वो लोग फिर भारत आ जाते हैं। भारत आने के बाद तमाम तरह की बातें होती हैं, क्योंकि मसला यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का है। लव जिहाद की कहानी हिंदुस्तान में कम नहीं है। आए दिन इस किस्म के किस्से पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर, किसी न किसी प्रदेश में सुनने को मिलते हैं, और उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी सुनने को मिलते हैं। उसके बावजूद एक दूसरे मुल्क से एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ उसका यहाँ आना और सिर्फ मोहब्बत के लिए, वाकई में बहुत सोचने वाली, बहुत तारीफ़ के काबिल भी कहा जाए, और बहुत सोचने वाली बात। तारीफ़ करें या सोचें ये समझ में अभी इसलिए नहीं आ रहा है कि बहुत सारी इसमें पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि जिस हिसाब से वो बार बार कह रही कि मैं सिर्फ अपने प्यार के चक्कर में आई हूँ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। हिंदुस्तान आने के बाद जासूसी के शक में सीमा हैदर को कुछ दिनों इंट्रोगेशन में रखा जाता है, पुलिस की कस्टडी में भी रखा जाता है, और
कई दिनों की पूछताछ के बाद जब पुलिस को इस बात का यकीन हो जाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो पुलिस उसको छोड़ भी देती है। और उसके बाद आज की तारीख में सीमा हैदर अपने हस्बैंड यानी सचिन मीणा के साथ उनके घर में रह रही है। सचिन के घर वालों ने भी सीमा हैदर को स्वीकार कर लिया है और सीमा को यकीन है कि कम तनख्वाह या कम आमदनी होने के बावजूद भी वो सचिन मीणा के साथ खुश रहेगी। दूसरी तरफ अब पाकिस्तान से दूसरी चीज़ें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में जिस कबीले की वो है, उस कबीले के लोगों ने धमकी दी है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज दें, नहीं तो यहाँ पर हिंदू धर्म के लोगों के साथ, उनके मंदिरों के साथ तोड़फोड़ की जाएगी। और इस तरह की धमकी से कहीं ना कहीं इस जो पूरा मामला है जो प्यार मोहब्बत का, इसमें दूसरा रंग भी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ जो सीमा हैदर का हस्बैंड है, शौहर है, उसने भी भारत सरकार से गुहार लगाई है कि वो उसकी पत्नी को वापस भेज दे। लेकिन इन सब के बीच सीमा हैदर का साफ साफ कहना है कि मैं वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, ना जाना चाहती हूँ। अगर मैं वहाँ गई तो मेरा कत्ल हो जाएगा, मेरा मर्डर हो जाएगा। और इसलिए उसने यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये गुहार लगाई है कि उसको भारत में ही रहने की इजाज़त दी जाए, उसको यहाँ की नागरिकता दी जाए, ताकि वो अपने बच्चों के साथ, अपने पति सचिन मीणा के साथ बाकी ज़िंदगी यहाँ पर गुजार सके। जितना कुछ भी सीमा हैदर ने बताया उसमें ये बात साफ लगी, ये बात ऐसा लगा कि भारतीय कल्चर, भारत का जो कल्चर है, भारत के जो सामाजिक स्थितियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं उससे बहुत प्रभावित है और वो जीवन भर यहीं रहना चाहती है। ये तो एक सामान्य बात हुई जो प्यार मोहब्बत की बात होती है। अब हम बात करेंगे लीगल और अनलीगल की। बहुत सारे मामले उसमें ऐसे भी हैं कि जो अवैध तरीके से सीमा पार करके चाहे भारत का इंसान पाकिस्तान चला जाए या पाकिस्तान का आदमी भारत आ जाए, ऐसे सैकड़ों किस्से हैं। सैकड़ों लोग आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तानों की जेल में बंद है। पंजाब के 2-3 किस्से भी पिछले दिनों आए जो कि 20-20 साल, 25-25 साल जेल में रह गए, जिन पर जासूसी का शक किया करती थी पाकिस्तान सरकार। और कई लोग तो ऐसे जेल में ही मर खप गए। कई लोगों की जो स्थिति इतनी खराब थी, परिवार के लोगों ने 20-20 साल कहीं ना कहीं से प्रयास किया अपने लोगों को छुड़ाने का, लेकिन नहीं छुड़ा पाए। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि एक तरफ जबकि दोनों देशों में इतनी रंजिश है, इतनी दुश्मनी है, इन परिस्थितियों के बीच यदि एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आ जाती है प्यार मोहब्बत के चक्कर में, तो क्या उसको भारत सरकार अलाउ करेगी या अलाउ किया जाना चाहिए? यदि ये किस्सा महत्वपूर्ण इसलिए अगर इसमें उनको परमिशन मिलती है, सीमा हैदर को भारत की नागरिकता देने का मामला आता है, तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे किस्से आने वाले समय में भी सामने आ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या सीमा हैदर को भारत में पनाह मिलेगी? नंबर 1। दूसरी बात, क्या सचिन मीणा जीवन भर 4 बच्चों की माँ सीमा हैदर का साथ निभा पाएगा, उसको पाल पाएगा? ये 2 बड़े सवाल हैं। तीसरी बात ये कि जो जासूसी का शक है या जो जासूसी की संभावनाएं, जो जिस तरफ से जो बात कर रही है सीमा हैदर, उससे लगता है कि भले वो कबीले वाली हो, कहती है कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन हर बात में उसका जो उसकी जो हाजिर जवाबी है वो देखते ही बनती है। और इसलिए उसकी बातों से भी लगता है कि वो पढ़ी लिखी है। तो दिल और दिमाग के कोने में कहीं ना कहीं जासूस होने का शक भी आता है सामने, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये मसला इतना टेढ़ा है कि इसका निराकरण सिर्फ सरकार ही कर सकती है, जो एजेंसियां ही कर सकती हैं। तो सरकार के सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस मामले को कैसा हल करे। तो सरकार क्या इस मसले को हल कर पाएगी? क्या सीमा हैदर क्या वाकई में जासूस है, या सीमा हैदर वास्तव में दिल के हाथों मजबूर होकर पबजी खेलते खेलते सचिन मीणा के साथ दिल ले बैठी और तमाम रिस्क उठाते हुए अपनी ज़िंदगी का, जैसा उसने कहा कि मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार देंगे लेकिन मेरे बच्चों को नहीं मारेंगे, तो ये उसके मन में क्या उसकी भावना सच है? आने वाले समय में इन सब सवालों का जवाब जरूर आएगा सामने, और ये इस पर कितना आएगा इस पर भी वक्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस जवाब का, उस तफ्तीश का सबको इंतजार रहेगा, हमको भी है और पूरी दुनिया को रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसे लगी, सीमा हैदर और सचिन मीणा की, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।